Her Three Angles, Chapter 3। मीरा घर लिविंग रूम। आंटी, आप ठीक हो? आप रो रही हैं। मिसेस कपूर ने तुरंत अपनी आंखें पोंछ दी, पर आंसू छुप नहीं पाए। मीरा ने उनकी आंखों की नमी देखकर फिर पूछा। मीरा सॉफ्टली, आंटी, आप सच में ठीक हो? मिसेस कपूर, नहीं बेटा, कुछ नहीं। बस बच्चों को देखकर किसी की याद आ गई। मिसेस कपूर, नहीं बेटा, कुछ नहीं। बस बच्चों को देखकर किसी की याद आ गई। तीनों बच्चे एक साथ क्यूरियस हो गए। कियारा, किसकी याद आंटी? मिसेस कपूर थोड़ी देर चुप रही, उसकी आंखों में हल्की सी पिघली हुई मुस्कुराहट उभार आई। मिसेस कपूर प्यार से, एक छोटे से बच्चे की, जो बिल्कुल तुम तीनों की तरह था। हंसी, शरारत, प्यार, सब कुछ सेम। रायन टर्बेंट उनके नी पर को गया। रायन, वो बच्चा आपका था क्या? मिसेस कपूर की आंखें हल्का सा चमकी, उनकी वॉइस धीमी हो गई। मिसेस कपूर, हाँ, मेरा हाई था। मेरा अर्जुन, जब वो तुम्हारी उम्र का था। एरियन क्यूरियस टोन में। आंटी, अर्जुन कौन है? आप बार बार उनको याद कर रही हो। कियारा भी नेक्स्ट टिल्ट करके पलकें झपकती। कियारा, हाँ आंटी, अर्जुन अंकल कौन? आप उनसे प्यार करती हो क्या? मिसेस कपूर हल्की सी हंसी और हल्का सा शौक। बच्चों का इनोसेंस देखकर उसका दिल और पिघल गया। मिसेस कपूर सॉफ्टली, अर्जुन मेरे बेटा है। ट्रिपलेट्स एक साथ ओ बोलकर रिएक्ट करते हैं। फिर रायन ने तुरंत बोला, रायन, अर्जुन अंकल आपके बच्चे, मतलब आपकी मम्मी। मिसेस कपूर हंसती हुई सहलाती है। मिसेस कपूर, हाँ बाबा, मैं अर्जुन की मम्मी हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल तुम तीनों की तरह। कियारा मासूम सी स्माइल के साथ पूछती। कियारा, अर्जुन अंकल ऐसे ही क्यूट द बचपन में। मिसेस कपूर आंखें में प्यार ल कर कहती। मिसेस कपूर, हाँ कियारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट। और बिल्कुल एरियन की तरह नॉटी। और बिल्कुल रायन की तरह रिस्पॉन्सिबल। ट्रिपलेट्स एक दूसरे को देखकर वाव फेस बनाते हैं। एरियन, आंटी हम इंस मिल सकते हैं? मिसेस कपूर के दिल में अजीब सी गर्मी आ गई, बच्चों का एक्साइटमेंट देखकर। मिसेस कपूर स्माइल के साथ, बिल्कुल मिल सकते हो, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। मीरा एक कोना में खड़ी ये सब सुन रही थी। ट्रिपलेट्स का अर्जुन को मिलने का एक्साइटमेंट और मिसेस कपूर के चेहरे पर चमक, दोनों मिलाकर उसके दिल का डर और बढ़ा रहे थे। कियारा, आंटी जब अर्जुन अंकल आएंगे ना, हम उन्हें हक देंगे। मिसेस कपूर उन्हें गले लगाकर सॉफ्टली कहती। मिसेस कपूर, तुम सब बहुत प्यारे हो। अर्जुन तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है। ट्रिपलेट्स, ये बच्चे खुश खुश अपने बैग्स लेकर गेट की तरफ दौड़ते हैं। बाय मिसेस कपूर, तीनों एक साथ हाथ हिलाते हैं। मिसेस कपूर मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर हाथ हिलाती हैं, पर जैसे हाई बच्चे नज़र से दूर होते हैं, उनके चेहरे पर एक हल्का सा टेंशन आ जाता है। लिविंग रूम। मीरा और मिसेस कपूर अकेले। थोड़ी देर की खामोशी, फिर मिसेस कपूर सीधा पर प्यार भरे अंदाज में पूछती हैं। मिसेस कपूर, मीरा, तुम मैरिड हो? मीरा एक सेकंड के लिए रुकती है, जैसे सोच रही हो कि क्या जवाब द। मीरा, ओह नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। मिसेस कपूर की आंखों में एक अजीब सी नारामियत आ जाती है, जैसे वो बहुत कुछ समझ गई हो। मिसेस कपूर धीरे से, पर तुम्हारी जिंदगी में कोई था? बच्चों के फादर। मीरा थोड़ी आसानी से नज़र नीचे कर लेती है। मीरा, उनके बारे में बाद में बताऊंगी। मिसेस कपूर, सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। मिसेस कपूर मीरा का हाथ अपने हाथ में ले लेती हैं। मिसेस कपूर, मीरा, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगी,
पर तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और ये बच्चे बहुत प्यारे हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे जैसे मेरा हाई हिस्सा हो। उनकी आंखों में फिर वो दर्द आ जाता है जिसे वो छुपा रही थी। मीरा उन्हें सॉफ्ट स्माइल देती है। शायद किस्मत ऐसी हाई होती है। मिसेस कपूर अभी भी सोफा पर बैठी हैं, मीरा उनके सामने। एक गहरी सांस लेकर मिसेस कपूर मीरा की तरफ देखती हैं। मिसेस कपूर बहुत प्यार से, मीरा अगर तुम अलाउड करो तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। मीरा धीरे से सर हिलाती है। जी। मिसेस कपूर अपना हाथ मीरा के हाथ पर रख देती हैं। मिसेस कपूर, मुझे तुमसे एक अजीब सी अपनापन महसूस होता है। तुम इन बच्चों के साथ जैसे रहती हो, उनका ख्याल रखती हो, मुझे लगता है जैसे मैं अपनी हाई बेटी को देख रही हूँ। मीरा की आंखें हल्का सा भर जाती हैं। मिसेस कपूर थोड़ी और नज़दीक होकर बोलती हैं। मीरा, मुझे अपनी माँ समझो। हमारे बीच में कुछ भी छुपा नहीं रहना चाहिए। जो भी तुम्हारे दिल में है, जो सच तुम अकेली उठाए हुए हो, मैं सुन सकती हूँ। एक पल के लिए दोनों खामोश। मीरा की आंखों से एक आंसू निकल आता है। सालों बाद किसी ने यूज अपना कहा था। मीरा टूटी हुई आवाज में, माँ, मैं सच बताना चाहती हूँ, पर डर लगता है कि शायद आप। मिसेस कपूर बिना उसकी बात पूरी होने देती यूस अपने गले लगा लेती हैं। मिसेस कपूर, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी मीरा। जो भी सच है, एक माँ की तरह सुनूंगी। घर का हॉल शांत है। मिसेस कपूर अभी भी मीरा का हाथ पकड़े बैठी हैं। मीरा के चेहरे पर डर, हल्का सा कंपन, पर आज वो सच छुपाना नहीं चाहती। मीरा हल्की आवाज में, माँ, मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ। मिसेस कपूर बस हिलाती हैं। बोलो बेटा, मैं यही हूँ। मीरा आंखों में आंसू ल के बोलती ही। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी, पर आंखों की गहराई सब कुछ कह रही थी। वो धीरे से बोली, मैं अनाथ हूँ। बचपन से हाई मुझे किसी अपने का सहारा नहीं मिला। मैं बस लोगों की भीड़ में एक छोटी सी लड़की थी, जिसे सिर्फ इतना पता था कि जीना खुद हाई से क्या ना होता है। वो एक पल रुकती है, सांस भरती है। मैं याद भी नहीं करना चाहती कि मेरे माँ बाप कौन थे या क्यों मुझे छोड़कर गए। पर हाँ, मैं हर दर्द को अपनी ताकत बनाना सीख गई। वो थोड़ी देर तक जमीन को देखती रह गई, फिर ऊपर देखकर बहुत सीधे शब्दों में बोली, इसलिए आज जो मैं हूँ, अपने दम पर हूँ। और शायद इसीलिए मैं किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाती। मैं अनाथ हूँ, पर मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान सविता माँ थी। उसकी आवाज़ हल्का सा भर आई। अनाथ आश्रम में सब बच्चे रोते थे, पर सविता माँ हर बार मेरी आंखों से आंसू पोंछ देती थी। वो हल्के से मुस्कुराई। वही ने मुझे चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया और सबसे इम्पोर्टेंट, जीना सिखाया। मेरे पास खून का रिश्ता नहीं था, पर सविता माँ ने मुझे माँ से ज़्यादा प्यार दिया। मीरा की आंखों में यादें चमक रही थी। आज मैं जो भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। उन्होंने हाय मुझे सहारा दिया जब पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मीरा ने हल्की सी सांस ली, जैसे दिल की एक पुरानी परत खोल रही हो। सविता माँ ने मुझे सिर्फ संभाला नहीं, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। वो धीरे से आगे बोली, जब मैं 10 साल की थी, मुझे यूके की एक स्पेशल स्कॉलरशिप मिली थी। और सविता माँ ने बिना एक पल सोचे मुझे भेजे दिया। उन्होंने कहा, मीरा, ये तेरा मौका है। उड़ान भर, मैं यहीं से तुझे दुआएं देती रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। मीरा की आंखों में हल्का सा दर्द और गर्व दोनों था। मैं छोटी थी, डर भी लग रहा था, पर सविता माँ का हाथ जब मेरे सर पर था ना, तो मुझे लगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो दूर कहीं को देखकर मुस्कुराए। यूके ने मुझे पढ़ाई दी,
कॉन्फिडेंस दिया, एक नई दुनिया दिखाई। और सविता माँ ने मुझे वो हिम्मत दी जिससे मैं आज भी जिंदगी जीती हूँ। फोन बजा, एक अननोन नंबर। उसने कैजुअली फोन उठाया, पर जो खबर मिली उसने उसकी रूह हिला दी। फोन के दूसरे तरफ से आए आवाज थोड़ी नाराज रही थी। मीरा, सविता माँ नहीं रही। दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। मीरा का दिल एकदम से भारी हो गया। उसके हाथ से फोन गिरने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग, बिना सोचे, बिना किसी को कुछ बताए, वो सीधा एयरपोर्ट पहुंच चली गई। मीरा जब अनाथ आश्रम के गेट के पास पहुंची, सब कुछ खामोश था। एक वक्त था जब यही गेट खुलकर सविता माँ की मुस्कुराहट मिलती थी। आज वो गेट हाय उससे टूटा हुआ लगा। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं आ गई। और वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। सुबह के 6 बजे थे। मीरा ने सविता माँ की तस्वीर को अपने बैग में केयरफुली रखा। वो टैक्सी के लिए रोड क्रॉस करने जा ही रही थी कि अचानक एक तेज स्पीड से आ रही गाड़ी ने उससे टक्कर मार दी। लोग भागते हुए आए। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, किसी ने उसका बैग उठाया, किसी ने कहा, जल्दी करो, ये लड़की बेहोश हो रही है। मीरा का होश धीरे धीरे जाता गया। एक्सीडेंट के सिर्फ 1 दिन बाद यूज डिस्चार्ज मिल गया। वो यूके पहुंच गई। लाइफ वापस रूटीन में ढल रही थी। हॉस्पिटल, इंटर्नशिप, क्लासेस सब नॉर्मल लगने लगा। एक दिन हॉस्पिटल में राउंड्स के दौरान मीरा को चक्कर आया। वो अपने हाई डिपार्टमेंट के डॉक्टर के पास गई। बेसिक टेस्ट्स हुए और जब रिजल्ट उसके हाथ में आया, मीरा शॉक हो गई। प्रेगनेंसी पॉजिटिव। उसने पल भर को आंखें बंद की। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? मीरा डॉक्टर भी थी, वो मेडिकल साइंस को समझती थी। वो तुरंत अपने आप पर डाउट नहीं कर रही थी। उसने डिटेल्ड टेस्ट्स और स्कैन्स किया और फिर वो सच सामने आया जिसे देखकर उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मेडिकल रिपोर्ट क्लियर थी। हर बॉडी शोड साइंस ऑफ अ फोर्स्ड सरोगेसी प्रोसीजर, इंजेक्शन मार्क्स, एम्ब्रियो ट्रांसफर पैटर्न, वो सब कुछ जिसका कोई लॉजिक नहीं था। मीरा का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पैद गया। उसने खुद से फ्यूसाया, ये नेचुरली नहीं हुआ। मेरे साथ ये इंडिया में एक्सीडेंट से पहले हुआ होगा। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पर इन बेबीज का क्या कसूर है? मीरा टूट चुकी थी, पर वो माँ बनने का फील इग्नोर नहीं कर पा रही थी। किसने किया मेरे साथ ये? क्यों? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। पर उसके सामने टेबल पर एक सोनोग्राफी की फोटो थी। 3 छोटा हार्ट बीट, 3 छोटी सी जिंदगी। तुम मेरे बच्चे हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे ये सच कभी सामने आए या नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अंजलि कपूर की आंखों से 2 मोती आंसू गिर गए। उन्होंने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया, जैसे दर्द उनके सीने तक आ गया हो। ओ माय गॉड, मीरा, तुमने ये सब अकेली झेला। मीरा ने हल्का सा सर हिलाया। पर मैंने फैसला किया कि ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं। इनका कोई कसूर नहीं। मैं इनसे प्यार करती हूँ, अपनी जान से ज़्यादा। अंजलि की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। वो खड़ी होकर मीरा तक आई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अब अकेली नहीं हो। मीरा पहली बार किसी के सामने सच्चाई बोलकर हल्का महसूस कर रही थी। अंजलि कपूर का प्यार, एक माँ जैसी वार्मथ उसको महसूस हुई। रूम की हैवी साइलेंस अब धीरे धीरे हल्का होने लगा। मिसेस अंजलि कपूर ने अपने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली और टेबल पर रखा अपना हैंडबैग उठाया। उन्होंने मीरा की तरफ हल्का सा प्यार भरा स्माइल किया। बेटा, मुझे अब चलना चाहिए, पर मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। मीरा ने तुरंत कहा, मैं आपको गेट तक छोड़ देती हूँ, मॉम।
अंजलि ने माना नहीं किया, शायद उन्हें भी इस वक्त मीरा का साथ सुकून दे रहा था। मीरा नीचे देखते हुए चल रही थी, शायद बहुत कुछ अभी भी दिल में भारी था। मिसेस कपूर उससे साइड ग्लांस से देख रही थी, उनकी आंखों में एक माँ जैसी सॉफ्टनेस थी। गेट पर पहुंचकर अंजलि कपूर रुक गई। उन्होंने मीरा के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मीरा, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने जो कुछ झेला, किसी लड़की के लिए आसान नहीं होता। मीरा की आंखों में फिर से हल्की नमी आ गई, पर इस बार दर्द के साथ एक बिलोंगिंग का फील भी था। मिसेस कपूर ने उसका हाथ धीरे से दबाए। कल सुबह मैं तुम्हारे ट्रिपलेट्स से मिलने आऊंगी, मुझे उनसे मिलना है। मीरा ने पहली बार थोड़ा सा स्माइल दिया। अंजलि कपूर पलटकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। मीरा गेट के पास हाई खड़ी रही। गाड़ी का गेट बैंड हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ और जाने से पहले मिसेस कपूर ने रियर व्यू मिरर से मीरा को एक बार फिर देखा। जैसे कह रही हो, गाड़ी स्मूथ रोड पर रन कर रही थी, पर मिसेस अंजलि कपूर का दिल बहुत हैवी था। आंखों में अभी भी मीरा की कहानी के आंसू थे। उन्होंने अपने पर्स में हाथ डाला और एक छोटा सा जिप लॉक पैकेट निकला। इस पैकेट में कुछ सॉफ्ट, टाइनी हेयर स्ट्रैंड्स थे। ट्रिपलेट्स के, एरियन, कियारा, रेयान, अन तीनों का एक एक बाल। ये मीरा के घर में जब वो उन्हें प्ले रूम से मिली थी, तब उन्होंने जेंटली पिक किया था। उन्हें पता भी नहीं क्यों, बस एक इंट्यूशन था। अंजलि कपूर पैकेट को देखकर धीरे से बोल पड़ी, ये बच्चे, कितनी मासूमियत है इनमें। और मीरा, उसने सब कुछ अकेली झेला। ड्राइवर ने पूछो, मैडम कहने पर ऑफिस टर्न लिया है। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। अर्जुन कॉर्पोरेट बिल्डिंग दूर से नजर आ रही थी। उनकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन आ गया। हाँ, स्ट्रेट, मुझे अर्जुन से बात करनी है, अभी, इसी वक्त। का बिल्डिंग के पोर्टिको में रुकती है। टॉल ग्लास डोर्स, सिक्योरिटी बैजेस, सब यूजुअल था, पर आज अंजलि कपूर के अंदर कुछ अनयूजुअल स्टॉर्म चल रहा था। वो कार से उठाती हैं। पैकेट उनके हाथ में टाइट होल्ड किया हुआ। अगर ये टेस्ट सही निकला। लिफ्ट के अंदर उनका हाथ हल्का सा कांप रहा था। अर्जुन का कैबिन 16th फ्लोर पर था। लिफ्ट डिंग दूर खुला। मिसेस कपूर सीधे अर्जुन के कैबिन की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट खड़ी होकर बोली, मैम, सर मीटिंग में। अंजलि ने उससे रोका, बहुत ज़रूरी बात है, मुझे अर्जुन से अभी मिलना है। वो कैबिन के दूर तक पहुंच गई। उसने एक पल रुककर अपने हाथ में पाकी हुए पैकेट को देखा और फिर दूर खोला। अर्जुन ने ऊपर देखा। सरप्राइज, मॉम, आप यहाँ, सब ठीक। अंजलि मुस्कुराते हुए, हाँ सब ठीक है, बस तुम्हें देखने का मन हो गया। अर्जुन थोड़ी देर उनकी तरफ देखता है, फिर अपना लैपटॉप बंद कर देता है। अंजलि जी काउच पर बैठी और अपना हैंडबैग खोलो, जिसमें केयरफुली एरियन, कियारा और रेयान के छोटे बाल एक टिश्यू में रैप करके रखे थे। अर्जुन ने नोटिस किया पर समझ नहीं पाया। अर्जुन कैजुअली, मॉम, आज कुछ ज़्यादा हाई सीक्रेटिव लग रही हो। अंजलि थोड़ा मजाक में, हाँ, माँ को भी थोड़ा प्रिवेसी होती है। दोनों हल्की हंसी शेयर करते हैं। फिर अंजलि जी आगे बढ़ी और अर्जुन के सर से एक छोटा सा बाल प्यार से निकल लिया। अर्जुन शौक जोड़ लाफ, मॉम, ये क्या कर रही हो। अंजलि क्यूट सा स्माइल, अरे, एक माँ हूँ, इतना तो कर सकती हूँ। तुम्हारे बच्चे वाले दिन याद आ गए। अर्जुन को लगा मॉम बस इमोशनल हो गई है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अंजलि जी के मन में एक बड़ा स्टॉर्म चल रहा है। वो साइलेंटली अर्जुन का बाल टिश्यू में फोल्ड करके रखती हैं और उनकी आंखों में कंफ्यूजन, दर्द और गिल्ट का एक मिक्सचर सा दिखता है। अर्जुन बस उनकी तरफ देखता रहा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी मॉम ने आज क्या जान लिया है।
अर्जुन के कैबिन से निकलते वक्त अंजलि जी की चाल हल्की सी हैवी लग रही थी। दिल में एक अजीब सी घबराहट, हाथ में केयरफुली फोल्डेड टिश्यू जिसमें अर्जुन का बाल और ट्रिपलेट्स के बाल थे। कामी बैठे हाई उन्होंने एक गहरी सांस ली। ड्राइवर, मैडम, घर। अंजलि स्लोली हाँ घर का चल पड़ी। शीशा से बाहर देखते हुए अंजलि जी के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। मीरा की कहानी, सरगसी, अननोन फादर और अब अर्जुन का एक बाल। घर पहुंचाए अंजलि जी ने अपना हैंडबैग टाइट पकड़ा। हॉल में घुसकर सोफा पर बैठ गई। घर में शांति थी, पर उनके अंदर एक तूफान। उन्होंने वो टिश्यू निकला, 3 बैकन के बाल एक साइड और अर्जुन का एक छोटा सा बाल एक साइड। उनके हाथ कांप रहे थे। अंजलि फेंट विस्पर, या रब, अगर ये सच हुआ, अगर मीरा के बच्चे अर्जुन के। उनकी आंखों में आंसू भर आए। मॉम का दिल पिघल रहा था। रात का वक्त, अंजलि जी कई कैमरे में। घर में सब सो गया था, लेकिन अंजलि कपूर अभी तक अपने रूम की विंडो के पास खड़ी थी। हाथ में वो फोल्डेड टिश्यू जिसमें अर्जुन और ट्रिपलेट्स के बाल सेफली रखे थे। दिल में एक हाई बात घूम रही थी, सच जाना हाई पड़ेगा, बिना सच के मैं चैन से सांस नहीं ले सकती। उन्होंने फोन उठाया, नंबर डायल किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोन कॉल, अंजलि कपूर विवेक वर्मा असिस्टेंट। विवेक, गुड इवनिंग मैम, आपने बुलाया। अंजलि स्लो, सीरियस टोन। विवेक, कल सुबह सबसे पहले मेरे घर आ जाओ और एक काम करना है, बहुत हाई कॉन्फिडेंशियल। विवेक, जी मैम, क्या काम है? अंजलि ने हल्की सी नज़र टिश्यू पर डाली। उनका गाला भर आया, पर आवाज को स्ट्रॉन्ग रखा। अंजलि, एक डीएनए टेस्ट करवाना है। सैंपल मैं दूंगी, लेकिन विवेक, वॉइस थोड़ी हैवी, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, इवन अर्जुन को भी नहीं। विवेक शॉक में आ गया, पर समझ गया कि ये कोई छोटा काम नहीं है। विवेक, डोंट वरी मैम, कौन सैंपल्स? अंजलि इंटरप्टिंग, ये मत पूछना, बस टेस्ट करा दूं। रिपोर्ट सिर्फ मेरे हाथ में आनी चाहिए, समझे? विवेक, जी मैम, मैं सब अरेंज कर देता हूँ। कॉल कट। फोन रखते हाई उन्होंने अपने आंसू पोंछे। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। अंजलि खुद से, अगर ये बच्चे अर्जुन के हुए, तो मैं उन्हें अपने घर का हिस्सा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सॉफ्ट स्माइल जोड़ टीयर्स। मीरा, तुमने अकेली कितनी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने टिश्यू को एक ज्वेलरी बॉक्स में केयरफुली रख दिया। कल सुबह सच की पहली सीधी शुरू होगी। सुबह का वक्त था। कपूर मैंशन में हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। अंजलि जी ने अपनी सारी रात सिर्फ यही सोचकर गुजारी थी, आज से सच की शुरुआत होगी। डोरबेल बजी। डिंग डांग। उन्होंने गहरी सांस ली और दूर खोला। विवेक वर्मा सामने खड़ा था, फॉर्मल शर्ट, फाइल हाथ में, पर उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी छुपी हुई। विवेक, गुड मॉर्निंग मैम। अंजलि, आओ विवेक, अंदर आओ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लिविंग रूम कंप्लीट साइलेंस। घर में कोई नहीं था, ना अर्जुन, ना स्टाफ। परफेक्ट टाइम। अंजलि जी ने एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स टेबल पर रखा। विवेक की नज़र सीधी बॉक्स पर गई। अंजलि लो वॉइस, इसमें वो सैंपल्स हैं, 3 बेबी हेयर और एक अर्जुन का। विवेक ने धीरे से बॉक्स खोला। उनकी आंखों में शौक छुप नहीं पाया। विवेक, मैम, बैकएंड का भी। अब अंजलि थोड़ा स्ट्रिक्ट। विवेक, मैंने कल हाई कहा था, क्वेश्चंस नहीं। विवेक तुरंत सीरियस हो गया। विवेक, सॉरी मैम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्योर डॉक्यूमेंट्स अनोनिमस रखूंगा, नेम्स नहीं, सिर्फ कोड्स। अंजलि, हाँ, रिपोर्ट सिर्फ मेरे पर्सनली हाथ में आनी चाहिए, ना लैब वाले, ना कोई स्टाफ, ना मेरा बेटा अर्जुन। किसी को भी पता नहीं चले।
Vivek, understood, mom. Yojak चिन्ह. Sample packing scene. विवेक ने अपनी स्टेराइल एनवलप्स निकाली. White gloves पहने. हर एक हेयर स्ट्रैंड carefully sealed like a forensic process. Envelope 1, sample A. Envelope 2, sample B. Envelope 3, sample C. Envelope 4, sample D. No names, no identities. विवेक ने फाइनल फाइल क्लोज की. Vivek, I'll get the results in 48 hours. But before I go, is everything okay, ma'am? You look stressed. अंजलि ने एक थकेली सी स्माइल दी. अंजलि, बस एक माँ अपने बैकएंड के लिए कभी कभी मुश्किल फाइल लेती है. विवेक समझ गया ये केस पर्सनल था. बहुत पर्सनल. विवेक फाइल्स लेकर क्वाइटली दूर के तरफ चला. अंजलि की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा डर. दूर बैंड होते हाय उन्होंने विस्पर किया. भगवान करे ये बच्चे अर्जुन सा के ही हो.